भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक। पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प। एमपीईजी ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवर और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में लगी भक्तों की भारी भीड़। मां शैलपुत्री का किया जा रहा है पूजन। दमोह जिला अस्पताल में जेल प्रहरी के साथ मारपीट, वीडियो वायरल। पटेरा के शीतला माता मंदिर में चोरी, 2.5 लाख रुपए से अधिक की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, चोर फरार। मंदिर जा रही महिला आई ट्रेन की चपेट में, दर्दनाक मौत। चैत्र नवरात्रि के चलते मां भगवती के दरबार में भक्तों का मेला लगा हुआ है। आज से हिंदू नववर्ष प्रारंभ हुआ है। आज सुबह से ही भक्तों का ये मेला लगा है। लंबी लंबी कतारें देखी गई। बताया जाता है कि लगभग 1 से 2 किलोमीटर लंबी ये कतारें थी। सुबह लगभग 3 बजे यहाँ पर महिलाओं के आने का क्रम प्रारंभ हो गया। बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे, मां को जल अर्पित किया और अपना जीवन धन्य किया। भगवान श्री गणेश से ये परिक्रमा प्रारंभ होती है। इसके बाद लगातार मां बड़ी देवी की आराधना होती है। यहाँ पर अखंड कीर्तन भी चलता है, जिसमें लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर हिस्सा लेते हैं। और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का भी दरबार है, जहाँ भी भक्त पहुँचते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें जहाँ माँ हरसिद्धि माता के मंदिर में लोग पहुँचते हैं, बड़ी देवी के दरबार में पहुँचते हैं। 64 योगिनी माता मंदिर के दर्शन करते हैं। माँ बड़ी देवी दरबार काफ़ी अद्भुत है, काफ़ी प्राचीन है और यहाँ पर आने वाले भक्त कभी निराश नहीं होते। माँ जगतजननी की ऐसी कृपा है, यहाँ से भक्त खाली झोली लेकर कभी नहीं जाते। हजारी परिवार की ये कुल देवी है। संपूर्ण जिले में ये सबसे विशाल और भव्य दरबार है, जहाँ पर सबसे अधिक भक्तों की संख्या होती है। शहर में लोगों की आस्था का ये केंद्र बिंदु है। अष्टमी के दिन यहाँ पर विशेष पूजन होता है। पंचमी पर महाआरती होती है, तो नवमी के दिन यहाँ पर लोग जवारे लेकर पहुँचते हैं। 9 दिनों में लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँचेंगे। माँ भगवती को जहाँ जल अर्पित किया जाता है, तो शाम के वक्त यहाँ पर दीपक जलाने, आरती करने भी लोग पहुँचते हैं। दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी के द्वारा भारतीय संसद में अपनी बात को रखा गया। वह दमोह से सांसद हैं। उनके द्वारा अपनी बात रखते हुए जमकर केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की।
और दमोह में कृषि विश्वविद्यालय खोला जाए, इसकी मांग भी उनके द्वारा रखी गई। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा संसदीय क्षेत्र दमोह पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की ओर से एक महत्वपूर्ण मांग इस सदन से रखना चाहता हूं। और हमारे जो कृषि मंत्री जी हैं वो इसके पूर्व हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने एक बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज की सौगात हमारे दमोह के लिए दी है। और मैं उनके माध्यम से, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि यदि दमोह में एक कृषि विश्वविद्यालय अगर वो स्थापना करने का मेरा आग्रह स्वीकार करते हैं तो निश्चित ही इस पूरे बुंदेलखंड में आधुनिक कृषि अनुसंधान केंद्र बनेगा। ये जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगा, किसानों को आधुनिक तकनीक से प्रशिक्षित करेगा और पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा। अंत में माननीय सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत की ताकत हमारे खेतों में है, भारत की आशा हमारे किसानों में है और जब किसान समृद्ध होगा तो भारत भी विश्व और अधिक शक्तिशाली होगा। अंत में मैं अपनी बात कह के समाप्त करूंगा कि मिट्टी की खुशबू में बसता देश का सम्मान है, मिट्टी की खुशबू में बसता देश का सम्मान है, किसान के पसीने से ही खिलता हिंदुस्तान है। अनुदान की ये मांग नहीं है, हक की पुकार है। कृषि संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत आज सुबह एक बड़ी घटना सामने आई, जहां पर बताया जाता कि एक महिला ट्रेन की चपेट में आ गई, मंदिर जाने वाली थी। इसी बीच वह ट्रेन की चपेट में आ गई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। उसके साथ उसका नाती था जो बाल बाल बच गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दमोह के इमलाई तिराहे के समीप रहने वाली महिला, जिसका नाम बिमला पति मिथिलेश चौबे है, जो कि बिहार की रहने वाली है, लेकिन अब वह दमोह में रहने लगी हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि महिला माँ भगवती के दर्शन करने के लिए मंदिर जा रही थी। परिवार ने जो जानकारी दी है, महिला मंदिर जाने के साथ ही दूध लेने भी गई थी। इसी बीच ये हादसा हो गया तो पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई। परिवार के लोग मौके पर पहुंचे, शव का पंचनामा कराया गया और सब पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। हम आपको बता दें, प्रधान आरक्षक लल्लू पांडे एवं आरक्षक धीरज यादव मौके पर पहुंचे थे, जिनके द्वारा ये पंचनामे की कार्यवाही की गई है। परिवार के लोगों से जान लेते हैं किस तरह से घटनाक्रम हुआ, क्योंकि घटना के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे थे। इस घटना पर सभी ने दुख जताया है। निकल जाओ, गाड़ी आ रही। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार चौबे। कहाँ के रहने वाले हैं? ऐसे हम बिलोंग बिहार छपरा से करते हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी दिनों से लगभग 2000 से ही अपना यहाँ पर मकान बना हुआ है, इमलाई चौराहे पथरिया रोड। ये कौन है आपकी? ये हमारी पत्नी। क्या नाम है इनका? इनका नाम विमला देवी है। कहाँ आई थी, क्या हुआ है? ये पूजा करने के लिए जा रही थी। अब वो जब चलने लगी तो उन्होंने कहा कि पैसा दे दीजिए, दूध लेते आएंगे। नाती भी साथ में था, वो नाती को भी लेकर के दर्शन कराने के लिए जा रही थी। तो हमने दे दिए पैसे कि ठीक है, दूध लेते आना उधर से ही। अब उधर आई, ये क्रॉसिंग करते समय में ये एक्सीडेंट हो गया। कौन से मंदिर जा रहे थे? हाँ जी, कौन से मंदिर जा रही थी? बड़ी देवी जाना था हमको। अब उधर से हो करके आई या कैसे, ये समझ में नहीं आया। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। डॉक्टर विजयलाल स्मृति महाविद्यालय दमोह के 25 वर्ष पूर्ण होने पर महाविद्यालय में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर के कुलगुरु डॉक्टर विनोद मिश्रा, अध्यक्ष कुल सचिव
डॉक्टर शक्ति जैन तथा विशिष्ट अतिथि पंचम सनोडीय सहायक कुल सचिव डॉक्टर आलोक जैन प्राचार्य प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। निर्देशक डॉक्टर शीला लाल ने प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। कार्यक्रम के आयोजन का प्रायोजन प्राचार्य डॉक्टर वंदना चरण ने प्रस्तुत किया। महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका विजय यात्रा की रजत जयंती वर्ष सोपान का विमोचन किया गया। 16 छात्र छात्राओं को शील्ड प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। 25 वर्ष पूर्ण होने पर अतिथियों के द्वारा शुभकामनाएं भी दी गईं। हम आपको बता दें, यहाँ पर काफ़ी सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, छात्र छात्राएं, स्टाफ की उपस्थिति देखी गई। कार्यक्रम का सफल संचालन अपर्णा एरियल के द्वारा किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा इस परंपरा की शुरुआत प्रदेश भर में सम्राट विक्रमादित्य के जीवन चरित्र के नाट्य माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का सराहनीय प्रयास किया है। यह दिन प्रदेशवासियों के लिए सदैव स्मरणीय रहेगा। आज से हिंदू नववर्ष और विक्रम संवत की शुरुआत हो रही है, जिसे हम अपने सांस्कृतिक और पारंपरिक स्वरूप में उत्साह के साथ मनाते हैं। शासन के विचार पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल के द्वारा प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस दमोह में आयोजित विक्रमोत्सव 2026 के कार्यक्रम के दौरान व्यक्त किए। कार्यक्रम के प्रारंभ ध्वजारोहण के साथ किया गया। दीप प्रज्वलन पुस्तक का विमोचन जिला पंचायत अध्यक्ष इस अवसर पर कलेक्टर अनिल राठौर,
के द्वारा हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडीसी सी न्यूज दमोह। शुरुआत में देख रहे थे कि विक्रमादित्य जी ने सभी को हरा करके और विक्रम संवत की शुरुआत की, और जो आज तक हमारे नए वर्ष आज से मनाया जाता है, हिंदू नया वर्ष जिसको कहते हैं विक्रम संवत। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और सच बात तो यह है, कोई आज भाषण सुनने के मूड में नहीं, सब नाटक देखने के मूड में है। और उस नाटक के माध्यम से हम विक्रम सम्राट अशोक विक्रम जी के लिए जानेंगे किस तरीके से उन्होंने सबका अपना जीवन काल बिताया। तो मैं समझता हूँ इस अवसर पर ज्यादा बीच में ना आते हुए अपनी ओर से एक बार फिर से आज नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, हिंदू नया वर्ष, उसके लिए सबके लिए एक बार मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने इस परंपरा को प्रारंभ किया और पूरे प्रदेश में विक्रमादित्य के चरित्र और उनके बारे में बताने का जो प्रयास किया, उन कहीं नाट्य के माध्यम से, कहीं किसी माध्यम से, निश्चित रूप से ये आज का दिन हमेशा याद रखा जाएगा। और जैसा हम जानते हैं, हिंदू नववर्ष का आज से प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत भी आज 2083 प्रारंभ हुआ और ये आज के दिन से विक्रम संवत शुरू हुआ था। नए वर्ष के इसको रूप में मनाते हैं। मेरी ओर से सभी के लिए नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। आज हमने विक्रम संवत का नाटक देखा है। ईसा पूर्व 57 में उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने अपने शकों को हराने के बाद विक्रम संवत की स्थापना की थी। आज हम इसे चैत्र प्रतिपदा हिंदू नववर्ष के रूप में सभी लोग मनाते हैं। आप सभी को एक बार पुनः हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये नाट्य के माध्यम से आज हमने देखा कि ऐसा न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य जैसा यदि न्यायप्रिय राजा हो तो प्रजा कभी भी असंतुष्ट रहेगी, कभी दुखी नहीं रहेगी। क्योंकि हमने इस नाट्य के माध्यम से देखा कि जब राजा को अपनी रानी की दुष्टता के बारे में पता चला तो उसने अपनी रानी को भी दंड दिया और अपनी प्रजा के साथ न्याय किया। ऐसा न्यायप्रिय राजा होना चाहिए, क्योंकि यदि प्रजा असंतुष्ट रहती है तो कहीं ना कहीं राजा भी सुखी नहीं होता। भारतवर्ष की नव जागरण विकास की सतत यात्रा के हम साक्षी बन रहे हैं। जनपद की अध्यक्ष दमोह जिला अस्पताल में आए दिन विवाद सामने आते हैं। बीती रात एक जेल प्रहरी का विवाद हो गया। बताया जाता है यहाँ पर जेल से एक विचाराधीन बंदी था, जिसके साथ कुछ लोग यहाँ पर आकर शराब पी रहे थे और खाना भी खा रहे थे। उसके बाद विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि जेल प्रहरी के ऊपर हमला कर दिया गया, जिसके द्वारा आज FIR दर्ज कराई गई है। दमोह नगर कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई है, FIR दर्ज कराई गई है। जो आरक्षक है उसका नाम छोटे लाल अहरवाल बताया जा रहा है। वर्दी के ऊपर यह हमला किया गया है। वह जेल की वर्दी भी पहने हुए थे, उसके ऊपर यह हमला हुआ है। इस घटना के बाद हड़कंप है, क्योंकि आरक्षक के द्वारा पुलिस को बुलाया गया था। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी जिला अस्पताल पहुंचे। यहाँ पर कुछ युवक भाग निकले, जबकि कुछ युवकों के द्वारा जेल प्रहरी के ऊपर हमला किया गया है। काफी बड़ी घटना सामने आई है। जेल प्रहरी के ऊपर हमला किया गया है। जेल से बंदियों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया जाता है इलाज के लिए। उनसे कुछ लोग मिलने पहुंचते हैं और फिर ये विवाद बढ़ता चला जाता है। किस तरह से विवाद हुआ, क्या पूरा मामला है, आइए आपको दिखाते हैं।
हाँ, करीब 2:15 बजे अभी रात में 2 व्यक्ति लड़ रहे थे, जो लड़ते और गाली देते हुए जिला पार्किंग में लड़ते हुए और एक दूसरे को मारते हुए अंदर जिला अस्पताल में आए। फिर यहाँ अंदर भी लड़ते हुए देखा और उनको बोला गया कि मतलब ये सब घटनाएं मतलब अस्पताल में नहीं होनी चाहिए। फिर वो बाहर चले गए और बाहर फिर पुलिस उनको ले गई चली गई। जिला अस्पताल में मारपीट हुई है, क्या पूरा मामला? रात्रि में लगभग 2 से 3 बजे के बीच में घटनाक्रम हुआ, जिसके संबंध में यहाँ पे एक जेल प्रहरी आए हैं जो वहाँ पे ड्यूटी वगैरह में होना बता रहे हैं, और ड्यूटी के साथ साथ ही वहाँ पे जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में बताया है उन्होंने। उसके आधार पर मामला पंजीबद्ध किया जा रहा है और जो भी मामले में घटनाक्रम में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर शीघ्र वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किसी आरोपी की पहचान हुई है क्या? उसमें एक सनी नाम के व्यक्ति की पहचान हुई जो बांदकपुर क्षेत्र का रहने वाला है, और उस जो घटनाक्रम है उसमें उसकी मुख्य भूमिका रही। उसके संबंध में कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया में चले थे, और जो घटनाक्रम जेल प्रहरी बता रहे हैं उसके आधार पर तर्कसंगत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जेल प्रहरी के साथ मारपीट का मामला सामने आया, वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई? जी हाँ, वो आज मेरे संज्ञान में आया तो मैंने जेल प्रहरी को बुलवाया। जेल प्रहरी से मैंने पूछा कि भाई ये क्या घटना क्या हो, किस प्रकार की घटना घटित हुई है, क्या हुआ है। जेल प्रहरी द्वारा बताया कि मैं रात्रि 10 से 2 ड्यूटी में था और ड्यूटी ऑफ करके रिटर्न जब आ रहा था तो उस टाइम पे कोई 2-3 लोग जो असामाजिक तत्व थे वो आपस में लड़ रहे थे। प्रहरी बता रहा है कि मैंने जब उनको दोनों तीनों को अलग अलग करने की कोशिश की तो उन लोग द्वारा विरोध स्वरूप मेरी भी कॉलर वालर पकड़ ली और मेरे साथ बदतमीजी की, जिसकी मैंने थाना कोतवाली में FIR दर्ज कराने के लिए प्रहरी को निर्देश दिए हैं। प्रहरी मेरे निर्देश पालन में थाना कोतवाली जाके उन लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज करवाई। सर, किसकी सुरक्षा में लगा हुआ था? एक हमारे यहाँ कल रात्रि में एक बंदी को माइनर अटैक टाइप आया था, उसको हमने तत्काल हमारे जेल के बल से अस्पताल भेजा था और उसको उसी टाइम डॉक्टर द्वारा उनके जो चेकअप करने के बाद उसको भर्ती कर लिया गया था। और हवालाती का नाम रामदयाल पिता मुन्नालाल है। हवालाती ये जो है 34 का मुल्क। दमोह जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर यहाँ के गार्ड क्या सो रहे थे या काम पर नहीं आए थे, या इस बात की उन्हें तनख्वाहें नहीं मिलती कि विवाद होने पर उसे शांत कराया जाए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। पटेरा के भवनपुरा में शीतला माता मंदिर में लगभग 2.5 लाख रुपए की चोरी हुई है। चोरों के द्वारा CCTV फुटेज जो थे उन्हें नष्ट कर दिया गया। बताया जाता है कि CCTV कैमरे का जो बटन था उसे बंद कर दिया और भी काफ़ी नुकसान किया। यहाँ माता मंदिर में सोना चांदी के आभूषण थे जिसे चुरा कर ले गए हैं। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है। चोरों की तलाश की जा रही है। CCTV में जो पहले जब चोर दाखिल हुए हैं तब के फुटेज है, पुलिस इन्हें अभी रिलीज़ नहीं कर रही है। पुलिस का मानना है कि पहले चोर पकड़ जाएं, उसके बाद सारी चीज़ों को सामने लाया जाएगा। स्थानीय लोगों के द्वारा इस घटना पर जहां रोष व्यक्त किया गया, वहीं जल्द से जल्द चोर पकड़े जाएं, ऐसी मांग भी की गई। पटेरा थाना प्रभारी से ये मांग की गई है कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी चोरी है, काफ़ी सिद्ध स्थान है। नवरात्रि के पावन अवसर पर चोरों के द्वारा यहाँ पर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। माँ शीतला माता मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर भक्तों का सुबह से ही आना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे में माँ के आभूषण चोरी होना काफ़ी बड़ी घटना है। 3 बजे 4 बजे देखा। हाँ, 4 बजे देखा हमारे पिताजी ने पंडा के, तो 4 बजे फिर फोन करो हम लोगों को। फिर हम लोग आए यहाँ, देखो तो छत्र गया है, वो 4-5 छत्र हुआ, मैं बाजू से बंदी थी, तो बेबी और एक माला। अच्छा, तो ये घटना दोपहर के 3 बजे की? 3 बजे मंगलवार को FIR हो गई? FIR करवाई, थाने में गए, रिपोर्ट करी। यहाँ पर CCTV कैमरे लगे हैं, उनमें कोई दिख रहा है? दिख रहा है, तो वो चिन्हाई में नहीं आ रहा है, चिन्हाई में नहीं आता। चेहरा दिखा रहा है कि वो अपनी पहचान। क्या है मामला? ये मामला ये है कि यहाँ चोरी हो गई मंगलवार को, वही 4 बजे देखा है तो ताले टूटे थे, देखा तो वहाँ छत सब चले गए। FIR कटवावे गए, थाने में रिपोर्ट दर्ज की,
वहाँ सिंगल इंगल सब लोग आए थे। छत्र सोने के थे कि चांदी के? चांदी के। और क्या सामान गया? वो एक हार सोने का। कितने ग्राम का था? 1 तोला। भवनपुरा माता शीतला मंदिर का क्या है मामला? सर चोरी हुई होता। कब देखा? 3 बजे, वो 4 बजे दिन में। किस दिन की घटना है? पटेरा से सहयोगी सुनील व्यास के साथ संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। श्री झूलेलाल जयंती के अवसर पर दमोह में एक स्कूटर रैली निकाली गई। खास बात है कि महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं के द्वारा यह संपूर्ण आयोजन किया गया था। सैकड़ों की तादाद में महिलाएं इसमें शामिल रहीं। शहर के मुख्य मार्गों से ये रैली गुजरी। जगह जगह इसका स्वागत किया गया। बाद में समापन जो है वो सिंधी कैंप स्थित मंदिर में ही किया गया। इस अवसर पर सभी को बधाई दी गई। यार पकड़ पाए यार मिठा चंद्रा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। ये जो वाहन रैली आप देख रहे हैं, ये झूलेलाल जयंती के उपलक्ष्य में झूलेलाल मंदिर। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। पथरिया के नेवारा कला से एक मामला सामने आया, जहां पूर्व सरपंच के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार भद्दे भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं। उनके द्वारा शिकायत की गई है। दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ये शिकायत की गई। पहले ग्राम स्तर पर इस मामले को निपटाने का प्रयास किया गया था, लेकिन युवक लगातार अभी भी कमेंट कर रहा है। जिसके बाद पूर्व सरपंच के द्वारा ये शिकायत की गई है और उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। उनके द्वारा बताया गया कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो मीडिया के सामने बयां नहीं किए जा सकते। क्या पूरा मामला है, आइए जान लेते हैं। नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? भारती लोधी है, ग्राम नेवारा कला से पूर्व सरपंच हूँ। मेरे ही गांव का एक व्यक्ति है फूल सिंह लोधी, उसके द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक, अमानवीय और ऐसे शब्द जो बताने में बहुत वो है, ऐसी करके पोस्ट डालता रहा है। उसी विषय में मैंने आज कलेक्टर SP ऑफिस में ज्ञापन सौंपा। किसके द्वारा आपके विरुद्ध पोस्ट की जा रही है, क्या नाम है? फूल सिंह लोधी। क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं सर कार्रवाई हो, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ ऐसी आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित कर रहे हैं, खुद को पत्रकार बता रहे हैं, ये तो गलत बात है। और उसके खिलाफ वहाँ आवेदन देने गए थे कलेक्ट्रेट कार्यालय में, ये 9 तारीख की बात है। वहाँ भी मिला, वहाँ भी यही चीज़ बोली उन्होंने कि आप यहाँ क्यों आवेदन देने आई, वहाँ वो पहले से मौजूद था, तो यहाँ आवेदन कैसे देने आ गई, इतनी हिम्मत, तुम्हारे आवेदन से मेरा कुछ नहीं होने वाला। वहाँ पे मेरी बहन को मतलब मारने की कोशिश की, तो फिर हाथापाई हो गई। वहाँ फिर वो और भी लोग थे, उन्होंने बीच बचाव किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में लगी भक्तों की भारी भीड़। मां शैलपुत्री का किया जा रहा है पूजन।
दमोह जिला अस्पताल में जेल प्रहरी के साथ मारपीट, वीडियो वायरल। पटेरा के शीतला माता मंदिर में चोरी, 2.5 लाख रुपए से अधिक की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, चोर फरार। मंदिर जा रही महिला आई ट्रेन की चपेट में, दर्दनाक मौत। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। मैं न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स। MTEV ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह।